बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमीन। और आज का जो हमारा टॉपिक है गूगल सर्च स्पैम अपडेट के बारे में। हमारा टॉपिक है ये स्पैम अपडेट 19 अक्टूबर 2022 को रिलीज़ हुई है और जिससे बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स इफेक्ट हुई हैं और काफ़ी सारे लोग परेशान हैं और मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि सर अब क्या बनेगा, हमारी वेबसाइट डाउन हो गई है। तो किसी को मैंने मशवरा दिया कि आप जो है ना अपनी वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर लें किसी दूसरी डोमेन पर, लेकिन फिर भी रिडायरेक्ट करने से फिर भी मसला हल नहीं होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या किन किन चीज़ों का क्या रखना पड़ेगा। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। तो उसमें यह है कि आप अगर लैपटॉप की स्क्रीन पे हम चलते हैं तो उसमें आप देखें, अगर आप ट्विटर को चेक करें, यहाँ पर आप ट्विटर के सर्च में आप चेक करेंगे गूगल अपडेट तो आपको ये लिंक मिलेगा। तो इन्होंने जहाँ पे ट्वीट किया हुआ है गूगल वालों ने, और यहाँ पे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो इसमें कोर अपडेट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो और उसके बारे में अगर हम ये देखें गूगल सर्च स्पैम अपडेट एंड योर साइट, और इसके बारे में ये टॉपिक है। और अगर हम इसको चेक करें लिस्ट ऑफ गूगल सर्च रैंकिंग अपडेट्स, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें 19 अक्टूबर 2022 को ये स्पैम अपडेट जो आई है। और इस पर हम अगर करते हैं क्लिक स्पैम अपडेट पे तो इस पर आप चेक कर सकते हैं। और इसको चेक करने के बाद अगर हम इसकी पॉलिसी चेक करें कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें, तो हम स्पैम पॉलिसी पे क्लिक करते हैं और इसको मज़ीद चेक करते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को रीड करना है कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो हमारी वेबसाइट स्पैम में चली जाएगी। तो उसमें आप चेक कर लें तो हैक कंटेंट, इसके बारे में आप पढ़ लें, और हिडन टेक्स्ट एंड लिंक्स जो कि हिडन होते हैं और लोग शो भी नहीं करवा रहे होते हैं लिंक्स को अपनी वेबसाइट्स के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर जो है ना वो टेक्स्ट यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ इमेज के बैकएंड पे यूज़ कर रहे होते हैं CSS में, तो वो भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी वेबसाइट स्पैम अपडेट से बच सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपने रीड आउट करना है और चेक करना है। और कंटेंट के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि कंटेंट स्क्रैप कंटेंट वगैरह और भी कंटेंट, अगर AI टूल के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे लोगों ने AI टूल के थ्रू अपनी वेबसाइट्स में कंटेंट पब्लिश किया और उनकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की वेबसाइट्स इफेक्ट हुई हैं। तो AI टूल कैसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। AI टूल अगर आप यूज़ करते भी हैं तो मैं 1% उन लोगों के लिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप जिनके पास इतना बजट नहीं है और वो कहते हैं कि सर कि हम मजबूर हैं कि AI टूल के अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो AI टूल हमें एक बार जो है ना बाई करने के बाद उसको हम जो है ना उस पर कंटेंट जनरेट करते रहेंगे और उसको यूज़ करते रहेंगे। तो इसलिए 1% मैं उन लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप अगर यूज़ करना भी चाहते हैं तो उसके बाद आपको फिर भी एक राइटर हायर करना पड़ेगा, ताकि AI टूल से जनरेट किया गया जो कंटेंट है उसको आपका जो राइटर है पहले वो रीड आउट करे, तो देखे चेक करें कि कहाँ पे इस टूल से लिखा गया कंटेंट ने ठीक तरीके से नहीं जनरेट करके दिया, उसको वो खुद राइटर जो है ना सेट करे आपके कंटेंट को, और उसके बाद फिर आपको दे कि अब ये कंटेंट ठीक है, ठीक है। अगर राइटर फिर कह देता है कि अब कंटेंट ठीक है तो फिर आप पब्लिश करें, ठीक है, तब ये ठीक है। नहीं तो अगर आप AI टूल के थ्रू आप उन्हें टॉपिक देते हैं टूल को और उसके बाद वो जनरेट करके दे देता है, तो वो तो एक ऐसा टूल है जिस एक किसी बंदे ने या किसी कंपनी ने उसको बनाया है और उसमें उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि ऐसे ऐसे वर्क करना है आपने, ठीक है। तो वो उस हिसाब से चल रहा है। गूगल ने आज नहीं तो कल तो पकड़ लेना है उसे, उस सिस्टम को सारा बहुत सारे। देखें आप लोग अगर पीछे चले जाएँ, बहुत सारे मसले थे, लोग खुद जो है ना सेल्फ क्लिकिंग करके भी अर्निंग कर रहे थे। बहुत मुख्तलिफ जगह से जो है ना लोग डॉलर जनरेट कर रहे थे खुद क्लिक करके एडसेंस के थ्रू अपनी वेबसाइट पे लगा के वहाँ पे जो है ना डॉलर जनरेट कर रहे थे। तो ये एक, फिर भी वो पकड़े गए, देख लें आप, वो पकड़े गए। उनके जो एडसेंस थे वो भी गूगल ने बंद कर दिए और इस तरीके से गूगल ने उनको पकड़ लिया। तो AI टूल भी ऐसे है कि आज अगर वो नहीं पकड़ पा रहा गूगल, तो आगे नेक्स्ट जो है ना वो पकड़ लेगा। लेकिन आज भी मैं कह सकता हूँ पकड़ रहा है। आप चेक करें कि कितने AI टूल के थ्रू लिखे गए कंटेंट वाली साइट्स को गूगल ने डीरैंक कर दिया है, और कुछ ऐसी वेबसाइट्स बच गई हैं। अगर आज वो बच गई है, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट अपडेट में वो नहीं बचेंगे, ठीक है। कोशिश करें ह्यूमन रिटन कंटेंट आप जनरेट करवाएं, किसी राइटर को हायर करें और उससे राइट करवाएं। मैं हमेशा, पिछले भी मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था कि आप लोग जो है एक एग्जैक्ट मैचिंग डोमेन बना दें। उस पर खर्चा भी नहीं है इतनी ज़्यादा कि आप कहें कि हाँ भी मैंने बहुत सारे राइटर्स मुझे हायर करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो EMD डोमेन कोई बना दें और उसमें 10-15 आर्टिकल्स लिखवा लें अपने किसी राइटर से, अच्छे राइटर से। ह्यूमन रिटन कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो अगर आप लोकल कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें आप सोचते हैं कि यार इसमें मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख इन्वेस्टमेंट कर लूँगा,
ठीक है। तो आप अगर इसमें आते हैं, ऑनलाइन फील्ड में आते हैं, तो आप पैसा लगाना क्या, आप सोचते भी नहीं हैं कि मुझे पैसा लगाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आप इसको एज ए बिज़नेस नहीं लेते, आप इसको एक ये सोचते हैं कि हाँ भाई यार, अगर मैं ऑनलाइन फील्ड में आ गया हूँ तो मुझे जहाँ से डॉलर जनरेट करने हैं, लगाने का नहीं पता, ठीक है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा डॉलर्स लगा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो उसके थ्रू फिर मुझे आउटपुट भी उसका बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आप भी ऐसे करें कि थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ए टूल का इस्तेमाल बहुत कम करें, ना करें तो बेहतर है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ए टूल को बिल्कुल छोड़ दें। आपने ह्यूमन रिटन कंटेंट जनरेट करवाना है, ह्यूमन रिटन कंटेंट जो है ना आपने राइट करवाना है, ठीक है। तो आप सेफ़ रहेंगे। आगे चलते हैं कि किन किन चीज़ों का मज़ीद ख्याल रखना है। एक तो ये कि आप लोग ये हर छोड़ दें, अपने माइंड से भी निकाल दें कि मैंने बैकलिंक्स बनाने हैं, ठीक है। आगे आप जाएंगे, जैसे ये गूगल अपडेट होता जा रहा है, ये जैसे जो चीज़ वो कहता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। गूगल अब कहता है कि अब मेरे मुताबिक ये जो स्पैम अपडेट आई है, बहुत सारे लोगों की उन लोगों की वेबसाइट्स इफेक्ट हुई हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स बना रखे थे अपनी वेबसाइट्स के लिए। बहुत सारे लोगों ने फोरम प्रोफाइल्स के बैकलिंक्स बना रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने ब्लॉग्स कमेंट्स बना रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने वर्डप्रेस के कमेंट्स जो है ना बनाए हैं। उनकी वजह से अब उन्हें पता नहीं है कि बैकलिंक्स अगर बनाने भी हैं तो किस तरीके से बनाने हैं, उनकी रेशियो कितनी होनी चाहिए। मतलब कि अगर फोरम प्रोफाइल बना रहे हैं तो वो कितने बनाने चाहिए, उनकी वेबसाइट को कितनी ज़रूरत है, ठीक है, कितनी डोज देनी चाहिए उस वेबसाइट्स को, ये नहीं पता। अब वो बस उनके माइंड में यही है कि बैक लिंक बनाना है तो फिर वेबसाइट आएगी। अब आगे नहीं पता कि कितने बनाने हैं, कितने नहीं बनाने। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो है ना 90% मैं कह सकता हूँ उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है इस चीज़ का। बट जस्ट आइडिया ये है कि बैकलिंक बनाने हैं और बैकलिंक बनाने के बाद हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सम टाइम ऐसा होता है कि उनका जुगाड़ लग जाता है, तुक्का लग जाता है और उसके बाद उनकी वेबसाइट रैंक भी हो जाती है। और ज़्यादातर लोगों की साइट रैंक इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि किस हिसाब से बैकलिंक बनाना है। तो वैसे तो मैं कहता हूँ कि बैकलिंक आप लोगों को बनाने भी नहीं चाहिए, हम खुद बनाते हैं, लेकिन हमें कुछ पता है चीज़ों का कि किस हिसाब से बनाने हैं और कितने उसकी रेशियो कितनी होनी चाहिए, कैसे कैसे बनाने हैं, किन किन वेबसाइट्स पे बनाने हैं, किन वेबसाइट्स पे नहीं बनाने। तो इस हिसाब से हम बच जाते हैं। तो वो कहते हैं ना, नक्ल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है, तो उसका इस्तेमाल किया करें, ठीक है। उस हिसाब से फिर जो है ना बैकलिंक भी वर्क करते हैं, अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट डी रैंक होगी ही होगी। तो आगे अगर आप लोगों को मैं बताता चलूँ, मेरी भी जो वेबसाइट्स मैं आगे बना रहा हूँ तो उनके बैकलिंक्स मैं नहीं बनवाऊँगा। क्यों? वो इसलिए आगे गूगल जितना भी अपडेट होता जा रहा है और उसमें यही चीज़ है कि वो यही चीज़ देखेगा कि अब खुद लोग जो है ना बैकलिंक जो बना रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए उसको डी रैंक कर देगा। और जो खुद से बैकलिंक नहीं बना रहे, ठीक है, उनकी ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपने एक बैकलिंक भी नहीं बनाया होगा और आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। और आप लोगों से कहते फिरेंगे कि हाँ भाई यार, मैंने अपनी वेबसाइट पे जस्ट कंटेंट डाला है, वो चीज़ प्रोवाइड की है जो यूज़र को चाहिए थी, और उसके बाद मैंने अभी सोच रहा था कि हाँ भाई बैकलिंक बनाऊँ, और बैकलिंक मैंने एक बैकलिंक भी नहीं बनाया और ऑटोमेटिकली जो बैकलिंक्स बन रहे थे, ऑटोमेटिकली जो बनते हैं जनरेटेड बैकलिंक्स, तो वो ऑटोमेटिक बन गए हैं और उनकी वजह से गूगल ने रैंक कर दिया आपकी वेबसाइट को। तो ऐसे ही गूगल जो ऑटोमेटिक बैकलिंक बन रहे होते हैं, गूगल को भी पता होता है ये ऑटो बैकलिंक जनरेट हो रहे हैं, ये बंदा खुद से बैकलिंक नहीं बना रहा। तो इसलिए खुद से बैकलिंक बनाना छोड़ दें, वेबसाइट्स को ऐसे छोड़ दें और उस पर यही चीज़ काम करते रहें कि आपका ह्यूमन रिटन कंटेंट होना चाहिए और वो चीज़ प्रोवाइड करें जो कि यूज़र को चाहिए, और ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि हेल्पफुल कंटेंट होना चाहिए कि यूज़र अगर उसको रीड आउट भी करे तो अगर उसको रीड करता है तो उसे समझ आनी चाहिए कि ये इसने ठीक लिखा है, मुझे यही चीज़ चाहिए थी, ठीक है। और ऐसी चीज़ भी आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं करनी जो कि यूज़र आ रहा है आपकी वेबसाइट पर और उसने वो चीज़ डाउनलोड की और आगे देखा कुछ और चीज़ थी, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, क्योंकि जितना यूज़र भी आपकी वेबसाइट पर लैंड करता जाएगा और उस चीज़ पे जाएगा और अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेगा, तो वो अगर चीज़ जो आप उधर आर्टिकल में बता रहे थे वो चीज़ अगर उस यूज़र को नहीं मिलेगी तो फिर भी आपकी वेबसाइट स्पैम हो सकती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगर और कोई चीज़ मिस हो गई हो इस वीडियो में तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि मैं आगे आप लोगों को गाइड कर सकूं। इंशाल्लाह अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने